स्वागत है आपका पैगाम न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आसिम जॉर्डन। लगातार हम आपको हल्द्वानी से कवरेज दिखा रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। MVPG कॉलेज जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जहां छात्र छात्राएं हैं और यहां का चुनावी दंगल भी ज़बरदस्त होता जा रहा है। अब मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आज नॉमिनेशन भी प्रक्रिया की गई है और हमारे साथ मौजूद हैं सूरज भट्ट जो NUCI से प्रत्याशी हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। कुछ तीखे सवाल भी हो सकते हैं, कुछ मज़ेदार सवाल भी हो सकते हैं, तो सीधे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका पैगाम न्यूज़ में। धन्यवाद बहुत बहुत पैगाम न्यूज़ का। आज आपका नॉमिनेशन रैली थी, उसमें देखा गया कि दमखम तो आपने पूरा दिखाया, लेकिन NUCI के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो उसमें गायब दिखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है कि जो पुराने कार्यकर्ता और लोग रहे हैं उसमें से करीबन 90% लोग उपस्थित थे वहाँ पे। अब थोड़ा बहुत किसी को कुछ नाराज़गी हो सकती है। हम अभी चुनाव में दिन बाकी हैं, हम उनका बिल्कुल मजबूती से उनको वापस मनाने की कोशिश करेंगे और उनको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, टूट फूट तो लगी रहती है चुनाव में, हर बार कुछ ना कुछ, कोई किसी की नाराज़गी होती है, कुछ होता है तो कुछ लोग टूटते हैं, कुछ लोग साथ जुड़ते हैं। तो यही है कि आपने हो सकता है कि NSY के लोग हमसे टूटते हुए देखे हों, लेकिन जो लोग किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते थे या फिर किसी और दल के साथ ताल्लुकात रखते थे, तो वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपको नहीं दिखा शायद। नहीं, परसों जब आपका टिकट हुआ था जिस दिन, वहाँ पर वो लोग मौजूद थे, हमने खुद देखा, और आज वही लोग जो है दूसरे प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे, तब हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही आपसे। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हो सकता है वो लोग उतना मायने ना रखते हों और वो लोग खाली कभी यहाँ कभी वहाँ वाला हो सकता है मामला, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी यहाँ कभी वहाँ, यही बात आपके ऊपर भी लोग जो है काफ़ी कह रहे हैं कि 2 साल पहले ये ABP में थे और अब NUCI में आ गए और अचानक इनको टिकट मिल गया, और इससे जो दावेदारी कर रहे थे पहले, उसका टिकट कट गया। जी देखिए, ऐसा है, कुछ समय पहले जो भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी जी का मामला चालू हुआ, उस समय से मुझे एक तो ऐसा हुआ कि सरकार होने के कारण हम लोग जो छात्र हितों में जो बातें रख सकते थे वो बातें हम नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से दबाव आ रहा था संगठन के थ्रू कि सरकार उन्हीं के अनुसागी संगठन की है। तो वहाँ से बोला जा रहा था कि सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन ना हो, भले ही वो छात्र हितों में क्यों ना हो। हम जिस छात्र संगठन से जुड़े थे, हमारा ये मानना था कि हम उनके साथ मिलके छात्र हितों को आगे रखेंगे, भले ही सरकार उनकी अपनी हो चाहे अनदर पार्टी की हो, सरकार किसी की भी हो, हमें छात्र हितों में काम करने का मन था, तो इसलिए हम जुड़े थे। लेकिन वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि वो लोग सरकार के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ पोस्टें आपकी पुराने जो पोस्टें होंगी लोगों ने वो शेयर भी की हैं, जिसमें CA समर्थन का भी उसमें मैंने देखा था, कुछ फ़ोटोज़ उसमें आ रहे थे। तो अभी तो अचानक से जब आप इधर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी लोग आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जी देखिए, किसी के मन टटोलने का तो हम वो नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं हर किसी को अपने साथ लेने की। लोग कह रहे हैं कि खाली अभी इनका जो है बैनर बदला है सूरज भट्ट का, लेकिन अभी भी विचारधारा इनकी ABVP वाली ही है। जी देखिए, विचारों का तो हम किसी का ये नहीं कह सकते कि किसकी विचारधारा क्या है क्या नहीं है, और इस बात को मैं सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि ऐसा है, जिस संगठन में मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे टिकट दिया है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। वही कल आप नैनीताल रोड पे लगातार हमने पोस्टर्स देखे, संजय जोशी जो आपके साथ कल तक खड़े हुए थे, आज वो रश्मि लमगड़िया के साथ जो है जीप में दिखाई दे रहे हैं। उनके वो आज एक तरह के सारथी बने हुए हैं जो कल आपके बने हुए थे। जी देखिए, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी करने से परहेज रखूँगा, क्योंकि सुबह ही मेरी संजय जोशी से मुलाकात हुई थी, तो मेरा मानना हो सकता है बाहरी लोगों के दबाव में या फिर कुछ और बात हो सकती है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं बात करूँगा अभी, उसके बाद कुछ कह पाऊँगा। पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखने में आया है कि जो ABVP का बागी होता है वो चुनाव जीत जाता है, और इस बार ABVP का बागी दूसरा प्रत्याशी बना हुआ है, और गुटबाजी भी लगातार देखने में आती है कि कुछ लोगों ने चुनाव उसको जो है आता है निर्दलीय, उसको लड़ा देते हैं। कि इस बार आपको लग रहा है कि ABVP का बागी आप पे भारी पड़ सकता है? जी नहीं, देखिए, ऐसा है कि ABVP का बागी होना या किसी पार्टी का बागी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव आपको भी बागी कह रहे थे पहले। जी देखिए, ऐसा है कि चुनाव 2 वजह से लड़े जाते हैं। अब एक लड़ा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए, और एक लड़ा जाता है किसी और को हराने के लिए। और मेरा मानना है कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, बाकी दूसरों के मन का हम कुछ कह नहीं सकते, हम उनसे बात करिए। तो क्या तैयारियाँ हैं? कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं अब तो। जी, क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ सर चल ही रही हैं, अभी भी बस तैयारियाँ तय हो चुकी होंगी। मुझे जो तैयारियां हैं, हमने लोगों के पास जाना है, मिलना है, उन्हें कन्विंस करना है कि हमारे पक्ष में वोट डालें और हम जीतें, और हमारा पक्ष मजबूत है।
इस बात की मैं बहुत तो आप मजबूती से अपना दावा कॉम्पिटिटर अध्यक्ष पद पर कैसा मान रहे हैं, निर्दलीय को या एबीवीपी को? जी देखिए, कॉम्पिटिटर मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ठीक है, माना कि छात्रा बहन जो चुनाव लड़ रही है, सबको लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ रही है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके मुझसे मतभेद मैं नहीं समझता कि मुझसे कुछ मतभेद हैं, उसके मतभेद जो है वो अपने संगठन से हैं। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई है, उनके आपस में वोट कट रहे हैं आपस में, और हमारा संगठन अपनी जगह मजबूत है। क्या अपील करेंगे आप छात्र छात्राओं से? छात्र छात्राओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि छात्र छात्राओं में मैंने जिस प्रकार से मेहनत करी है, मुझे ऐसा लगता है कि छात्र छात्राओं को अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से अपना लीडर चुनना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन का लीडर होना एक बहुत बड़ा दायित्व है, वो भी इतने बड़े कॉलेज के, जो 15,000 बच्चों का हमारा कॉलेज है, उसमें से जो लीडर निकल के आए वो एक सुटेबल कैंडिडेट होना चाहिए मेरी नज़रों में। भले ही वो कैंडिडेट मैं हूँ या कोई और हो कल के दिन, या आज तक बने हैं, जो सुटेबल हो उसी को बनना चाहिए, मैं हमेशा यही कहूँगा। बस ख़त्म करते हैं अभी इसको, लेकिन छोटा सा एक अपना विज़न बता दीजिए 30 सेकंड में। जी, विज़न हमारा यही है कि कॉलेज को हमें बेहतर परिसर बनाना है। जो जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में चुनाव नहीं हो पाया कोविड के कारण, तो उस वजह से बहुत व्यवस्थाएं हुई हैं, फैकल्टीज़ की कमी है कॉलेज में, और कई चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे डेवलप करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं बेटर करनी है, और कॉलेज के फैकल्टी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना है, बेहतर करना है, और एक आइडियल कॉलेज हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये था हमारे साथ सूरज भट्ट, जो NUCI से यहाँ कैंडिडेट है MBPG कॉलेज में, और इन्होंने सभी सवालों के जवाब बखूबी दिए, और हो सकता है कुछ जवाबों से ये बचते भी नज़र आए, लेकिन ये अब जो भी था यही था। और आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए, और 24 तारीख की शाम को पता लग जाएगा कौन MBPG का सरताज बनेगा। तो 24 की शाम हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे और उससे मिलाएंगे जो प्रत्याशी जीता होगा। तो अभी फ़िलहाल हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।